नफरती टिड्डो की। हमारा कहने का वीडियो बनाने का एक पर्पज है, इनके लिए कंटेंट है। हमारा फ्लाइट छूट चुका है, किसी बेचारे ने बहुत मेहनत से फ्लाइट बुक किया था सबको बुलाने के लिए। हमारा माध्यम है, इनका बहिष्कार करो और एक कंपनी को और कचरा में ढकेलने का काम करो। अभी पता चले बढ़िया धक्के मार के काटेंगे, धक्के मार के एयरपोर्ट तय ना, जहाज में भी नहीं बैठने दिया नफरती टिड्डो। तुम्हें जहाज में भी नहीं बैठने दिया, तुम्हें ऐसे धक्के मार के काटा, तुम्हें हो ही लायक धक्के मारने के, ऐसे लिखड़ोगे। एयरपोर्ट पे मैं धक्के मार के काट दिया, जहाज चला गया, हमें बिठाया नहीं। बाइकआउट कराने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई ऐसा है, मैं कहता हूँ तुम लोग अब हवाई जहाज से जाना ही मत। एग्जाम्पल दो यार, दूसरों से अपील मत करो। तुम लोग बैलगाड़ी पकड़ो और उससे टुक 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 करते हुए निकलो। मैं कह रहा हूं मोदी जी इलेक्शन जीत चुके हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बंगाल का इलेक्शन जीत गए हो, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दो और बंगाल के मुख्यमंत्री बनो। बीजेपी की जीत नहीं है, ये मोदी की जीत है, क्योंकि क्रेडिट लेने की आदत है तो मुख्यमंत्री भी मोदी जी को बनाया जाए। बोलो, अब तो बहुत क्लासरी होगी तुम्हारी, है ना, विजय थालापति के हाथ में बाबा साहब की मूर्ति देख के, है ना यार, मुझे जलने की बदबू आ रही है। तो भाई साहब आप लोग कैसे, हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। और आज के वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चलिए, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, पैसा थोड़ी लग रहा है भाई साहब। चलिए ना, भक्त को रिलीज करते हैं। सुनिए एक बार नफरती टिड्डो की, ये कैसे मनमानी कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। भाई अगर ये चाहते तो ये भेज देते। हम एक ही बात बोल रहे थे कि कोई हिंदू सम्मेलन है, हजारों लोग मुंबई में इंतजार कर रहे हैं, 7:45 की फ्लाइट छोड़ देते। लेकिन ये जो हवा, वैसे भी इन लोगों का फ्लाइट चलता नहीं है। क्या बोला तूने? अब वैसे भी इन लोगों का फ्लाइट चलता नहीं है, वो तो आयोजकों ने बुक करा लिया। कोई तरीका है भीख मांगने का? तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। उसके बाद भी हम आए, और कोई भी आकाश एयर, कोई भी इंडिगो होता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, अच्छे से बात करता है। इन लोगों ने कोई उस तरह नहीं, स्टाफ सारे पीछे से चले गए। 2-4 ये छोरी बैठी हुई हैं सब, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। अच्छा मैं चाहता हूं, देखो भैया, फ्लाइट का तो टिकट सब हम कर लेंगे, दोबारा चले जाएंगे, लेकिन जितने लोग भी भारत के लोग हमें जानते हैं, लाखों करोड़ों, हमें आपसे रिक्वेस्ट है, स्पाइस जेट का बहिष्कार करो। नहीं स्पाइस जेट से मत करो। और बाकी ट्विटर पे आप जहां जहां देख रहे हो वीडियो डालो, क्योंकि इनके साथ बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नेचर नहीं है पैसेंजर्स के साथ। और अभी भी आधा घंटा 45 मिनट था, फिर भी इन लोगों ने हमें नहीं जाने दिया और रोक दिया गया। ना बताओ, एयरपोर्ट पर जब टिकट बुक हुआ है ना, इनके बाप दादा ने शायद सफर नहीं किया होगा, पहली बार कर रहे होंगे ये सफर। और एक जो क्या कहते हैं, इनको बताओ कि अगर एयरपोर्ट पे टिकट बुक करते हैं जाने के लिए, तो हमें 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, वहां पे बैठना पड़ता है, ना कि हैंड टू हैंड जाए। बात तो सही है। हमारे बाप का वो जहाज नहीं है। आई बात समझ में कि भाई हम लेट हो गया सर, फोन मिला के कि डट जाओ, बस नहीं है, इंतजार में तो रोडवेज बस ना रुका, पर दानी हो तो फिर भी जहाज है। बढ़िया धक्के मार के काटेंगे, धक्के मार के एयरपोर्ट तय ना, जहाज में भी नहीं बैठने दिया नफरती टिड्डो। तुम्हें जहाज में भी नहीं बैठने दिया, तुम्हें ऐसे धक्के मार के काटा, तुम्हें हो ही लायक धक्के मारने के, ऐसे लिखड़ोगे। बहुत दूसरों की बाढ़ बेटी के बारे में बोलने का मौका मिला, देखा ना, मेरे तो पंगा लेती क्या हाल हुआ था। ऐसे धक्के मार मार के लिखड़ोगे, ऐसे धक्के। अभी तो एयरपोर्ट से धक्के लगे, अभी तो देखो कहाँ से लगेंगे यार। वीर, तुमने तो कंटेंट चाहिए कितना जाके ये। अरे कड़क, अपना जितना वो चल रहा है, इतनी महंगाई चल रही है, इतना गलत हो रहा है, उस पता आवाज उठाने गए थे हम। एयरपोर्ट पे हमें धक्के मार के काट दिया, जहाज चला गया, हमें बिठाया नहीं है। नहीं भाई साहब, इन लोगों को कॉन्फिडेंस तो देखो। एयरपोर्ट गए हैं या अपने फूफा की शादी में, बोल रहे हैं कि हमने बताया कि हिंदू सम्मेलन, फिर भी जाने नहीं दिया। अरे भाई, स्पाइसजेट वाली बस नहीं है जो हाथ देने पर रुक जाएगी। इन लोगों को लगता है कि हिंदुत्व शब्द बोलते ही पायलट नीचे आएगा और कहेगा कि आइए प्रभु, आप ही का इंतजार था। बाकी 150 पैसेंजर तो बस में मूंगफली छीलने बैठे हैं। थोड़ा घड़ी देखना सीख लो, वरना अगली बार बाइकआउट के चक्कर में बैलगाड़ी पर जाए पड़ेगी। मैडम कोऑपरेट करने को तैयार है इनकी, और ना ही ये 3-4 लोग थे, वो तो सारे के सारे उठ के अब तक भाग चुके हैं। पता नहीं कहाँ पर गए ये लोग। इनके पीछे ऐसी कौन सी एजेंसियां काम करती है, जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने जा रहे हो, ये उनको पहले रोकते हैं। कुछ भी हाँ, वो भाई साहब भी थे। हमें कह रहे हैं 8 बजे फ्लाइट पड़ने दी। डोमेस्टिक में ऐसा कभी भी नहीं होता कि 1 घंटे पहले आपको
पहुंचना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि गेट क्लोज हो जाते 1 घंटे पहले। कौन से गेट क्लोज? ये भगवान क्या जुल्म है। मैडम कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, एक ही चीज नहीं है। नहीं मैम, आपका सामने है ये सारा, आपका बिहेवियर इतना अच्छा, आपका स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है। 25-25 मिनट दे रहे हो आप एक पैसेंजर को, आप बाकी फ्लाइट से जितनी भी। सुनो, और पहली बात, इनकी फ्लाइट चलते चलते बंद हो जाती है और इनका जो हाल है ना, हंसी आ रहा है। सुनो रिधिमा, लीव इट छोड़ो, टिकट तो दोबारा कट जाएगा। ये औरत पहली भरी हुई थी, मुझे पता है। हमारा कहने का, वीडियो बनाने का एक पर्पज है, इनके लिए कंटेंट है। हमारा फ्लाइट छूट चुका है, किसी बेचारे ने बहुत मेहनत से फ्लाइट बुक किया था सबको बुलाने के लिए। हमारा माध्यम है, इनका बहिष्कार करो और एक कंपनी को और कचरा में ढकेलने का काम करो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये नफरती टिड्डे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वहां लेट पहुंचने पर गेट बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो बेचारे विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि जो हिंदुत्व का काम करते हैं उनको ये लोग जानबूझ करके नहीं जाने दे रहे हैं, और ये लोग जो है एयरलाइंस का बायकॉट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ऐसा है, मैं कहता हूँ तुम लोग अब हवाई जहाज से जाना ही मत। एग्जाम्पल दो यार, दूसरों से अपील मत करो। तुम लोग बैलगाड़ी पकड़ो और उससे टुक टुक करते हुए निकलो। अब यहाँ आता है असली एक्सपोज। जब अपनी गलती पकड़ी गई कि लेट आए हैं तो तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल लिया। कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी एजेंसियां हमारे पीछे पड़ी है जो हमें रोक रही है। भाई, कोई एजेंसी नहीं पड़ी तुम्हारे पीछे, सिर्फ तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट पड़ा है। इनको लगता है कि राव और CIA मिलकर मीटिंग कर रही थी कि आज इन चारों लोगों को जहाज में नहीं बैठने देना। हर चीज को साजिश बताना बंद करो और फोन में अलार्म लगाना शुरू करो। क्या कहना चाहोगे बाबा साहब से जलने वालों, अंधभक्तों? बोलो, अब तो बहुत किलसरी होगी तुम्हारी, है ना? विजय थालापति के हाथ में बाबा साहब की मूर्ति देख के, है ना यार? मुझे जलने की बदबू आ रही है। ए लाडले, अब बताओ, है जवाब कुछ? बहुत भौंक रहे थे कमेंट में आगे मेरे पास, बंगाल 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 बंगाल। बोलो ना, है नहीं। तो दोस्तों, असली बात यह है कि इनको फ्लाइट से कोई मतलब नहीं था। इनको चाहिए था सिर्फ एक नया बायकॉट ट्रेड और थोड़ी सी फुटेज। खुद लेट पहुंचे और जब नियम के हिसाब से एंट्री नहीं मिली तो पूरे एयरलाइन ही हिंदू विरोधी हो गए। ये चुनाव क्या अल्लाह वर्सेस भगवान का चल रहा था या माँ काली वर्सेस काबा का चल रहा था? नहीं चल रहा था ना। नहीं। तो बीजेपी वाले ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और फिर कहते हैं लोकतंत्र की जीत। धर्म का भरपूर यूज करो, धार्मिकता के नाम पर वोट बटोर लो, उसके बाद कहो कि भाई धर्म की जीत हुई है। धर्म की जीत होती तो शायद मोदी जी इस तरह के कटाक्ष ना करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि धर्म आपस में एक दूसरे के साथ नफरत करना तो नहीं सिखाता कोई भी धर्म, और बीजेपी वालों का जो धर्म है वो नफरत करना सिखाता है। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? मैं कह रहा हूं मोदी जी इलेक्शन जीत चुके हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बंगाल का इलेक्शन जीत गए हो, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दो और बंगाल के मुख्यमंत्री बनो। क्योंकि ये चुनाव मोदी वर्सेस ममता था। मोदी जी की जीत दिखा रहे हैं। आज तमाम मीडिया की हेडलाइन है मोदी का मैजिक चल गया, मोदी की जीत हो गई। बीजेपी की जीत नहीं है, ये मोदी की जीत है। क्योंकि क्रेडिट लेने की आदत है तो मुख्यमंत्री भी मोदी जी को बनाया जाए, किसी और को नहीं। मैंने कहा था ना कि 6 महीने के अंदर मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर बंगाल चुनाव बीजेपी जीत गई तो, और वो देना पड़ेगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा। सो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो चैनल पर आपको हमेशा मिलते ही रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियोज पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। बाकी इन नफरती टिड्डों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये लेट पहुंचे हैं तो सीधी सी बात है, ये कैसे बैठते? अब ऐसा ही होता है, एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, लेकिन इनको कुछ नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता है ये शायद ही पहली बार प्लेन में बैठ रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, इनको पता ही नहीं है कि ऐसा होता है, तो पहली बार ही बैठ रहे होंगे बेचारे, तो इनको पता नहीं है, इसलिए ये विरोध गा रहे हैं कि बाइकआउट करो, विरोध करो, ये करो। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
गजब का लॉजिक है। इन जैसे लोगों की वजह से ही असली मुद्दों का मजाक बनता है। और अगली बार कहीं जाना हो तो थोड़ा जल्दी निकलना, वरना फिर से किसी बेचारी कंपनी को कचरा बोलकर अपना ही मजाक मत उड़वाना। तो ये दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए, और अन्य भक्तों को एक बार पर एक वीडियो इस चैनल पर आने वाला है तो सब्सक्राइब करके रखिए।